औज़ुबिल्लाहिस्समीउल-अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम इन्नका हमीदुम मजीद। वेलकम टू दिस वीलॉग। आज हम बात करने जा रहे हैं कैन इमरान खान मेक अ कम बैक इनटू दिस सिस्टम। इस सिलसिले में हम 2 प्रोग्राम पहले कर चुके हैं। पहले प्रोग्राम के अंदर हमने यूएसए के रोल के ऊपर बात की थी, दूसरे प्रोग्राम के अंदर हमने इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर बात की थी। आज के तीसरे प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ इमरान खान, और फिर आखिरी प्रोग्राम के अंदर हम इमरान खान की सिस्टम से एलिमिनेशन और उसके कंक्लूजन्स पर बात करेंगे। तो आज के प्रोग्राम को हम 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पहले हिस्से में हम अमेरिका के हवाले से बात करेंगे कि इमरान खान का फ्यूचर कैसा होगा, और दूसरे इंशाल्लाह हिस्से में हम बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के रोल के ऊपर। अगर हम अमेरिका बहादुर की बात करें तो आम तौर पर यह समझा जाता है कि अमेरिका जिसके साथ हो वो कामयाब है, और अमेरिका जिसका मुखालिफ हो जाए वो ज़िंदगी में या हुकूमत लेने में कामयाब नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम ज़रा गौर से देखें, अमेरिकन सरहद से सिर्फ 90 मील की दूरी के ऊपर क्यूबा वाक़या है। क्यूबा वो मुल्क है जहाँ पर 1960 की दहाई से एक अमेरिका मुखालिफ हुकूमत कायम है और आज तक कायम है। फिडल कास्ट्रो ने यह गवर्नमेंट कायम की थी और क्यूबा हर हवाले से एक कामयाब मुल्क है। इसी तरह अगर हम वियतनाम की बात करें तो वियतनाम में न सिर्फ ये कि अमेरिका वो जंग बुरी तरह से हार गया था, ये भी हुआ था कि अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जो कैजुअलिटीज़ आज तक सफ़र की हैं वो वियतनाम में की हैं। तकरीबन 55,000 लोग अमेरिका के उस जंग में काम आए थे। अगर हम आज की बात करें तो सीरिया एक एग्ज़ाम्पल है, इराक़ एक एग्ज़ाम्पल है जहाँ से अमेरिकन नाकाम होकर लौटे हैं। फिर अफ़गानिस्तान अपने आप में एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। वो इसलिए एक बड़ी एग्ज़ाम्पल है कि वहाँ से तो वो इज़्ज़त सादात भी गई, अमेरिका बुरी तरह से नाकाम होकर वहाँ से भी निकला है। और इसी तरह हम जानते हैं कि मगरब में यूरोप के अंदर जो तैयब अर्दोगान हैं वो एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हैं, एंटी अमेरिकन हैं और अपने हुकूमत में कायम दायम हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल जो हम आम तौर पर देते हैं वो ईरान की है। हम सारे ही अब जानते हैं, बहुत जगहों पे पढ़ा जाता है, इसको कोट किया जाता है, पीटीआई इसको बहुत ज़्यादा कोट करती है कि कैसे 1953 के अंदर ईरान के एक पॉपुलर लीडर जो उनके प्राइम मिनिस्टर थे मुसद्दिक, उनको कैसे हुकूमत से निकाला गया। CIA ने एक ऑपरेशन प्लान किया था और ये सारा कुछ इस वजह से हुआ था कि उन्होंने जो ऑयल था उस वक्त का, जो क्रूड ऑयल ईरान से निकलता था, उसका जो सारा करता धरता था वो ब्रिटिश ऑयल कंपनीज़ थी, और उन्होंने ब्रिटिश ऑयल कंपनीज से लेकर उसको नेशनलाइज कर लिया था। और इसकी वजह से फिर उनके ख़िलाफ़ ये पूरा एक प्लान किया गया और उनकी गवर्नमेंट को वहाँ से निकाला गया CIA के ज़रिए से, लोकल लोगों के साथ मिलकर, और फिर वो अपने घर में नज़रबंद किए गए। एंड दैट इज़ हाउ ही एक्सपायर्ड एट हिज़ होम। और उसके बाद शाह ऑफ ईरान को पूरी पावर्स दे दी गई, वो एब्सोल्यूट रूलर बन गए। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद 1979 के अंदर वहाँ पर इमाम ख़मीनी वापस आए और 1979 से लेके आज तक वहाँ पर ईरान की एक इस्लामी इनकलाबी हुकूमत कायम है। ज़ाहिर है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तो फिर भी अमेरिकन को एक्सेप्टेबल हो सकती है, एक इस्लामी इनकलाबी हुकूमत किसी को एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती, लेकिन वो कायम है और आज तक कायम है। बावजूद इसके कायम है कि अमेरिकन, यूरोपियंस और फिर ख़ुद मिडल ईस्ट के अंदर जो शेख किंगडम्स हैं हमारी, वहाँ पे शेखों की जितनी हुकूमतें हैं वो उनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ईरान आज भी कायम है। इसका मतलब क्या है? अगर आप इन सारी एग्जांपल्स को देखें, क्यूबा से लेकर ईरान तक, तो हमें एक ही लेसन मिलता है कि जब अवाम अपने लीडर्स के साथ खड़ी हो जाती है तो अमेरिका की मजबूरी है कि वो भी आकर जो भी लीडर है, जो भी पॉपुलर लीडर बनता है अपने मुल्क का, उसके सामने वो भी आकर खड़े होते हैं। तो अमेरिका बहादुर उस वक्त तक बहादुर है जब तक वो मैनिपुलेशन कर सकता है। अगर अवाम एक दफ़ा किसी लीडर के साथ खड़े हो जाएं तो अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, फिर अमेरिका की मजबूरी बन जाती है। इसी तरह अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, अपने निज़ाम की बात करें, क्या हमारी इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को एक्सेप्ट कर लेगी? जैसा कि बज़ाहिर आज ये लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान काफ़ी दूरियाँ वाक़या हो गई हैं। तो हमें ये भी याद रखना है कि इस्टेब्लिशमेंट की भी मजबूरी होती है कि ये उस लीडर को सपोर्ट करे, उस लीडर को सपोर्ट करे जिसके साथ अवाम है। हम अपने पिछले प्रोग्राम में ये डिस्कस कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की एक वजह दूसरी तरफ देखने की ये भी थी
कि ऐसा लग रहा था कि सारी अवाम अब दूसरी तरफ देख रही है और इलेक्शंस दूसरी पार्टी जीत जाएगी। हमें यह भी याद रखना है, जो हम पिछले प्रोग्राम में भी डिस्कस कर चुके हैं, कि एक वक्त ऐसा था इमरान खान में सियासत में आने से पहले की अगर आप बात करें तो बारी बारी पहले एक पार्टी आती थी फिर दूसरी पार्टी। तो अगर आज भी इमरान खान ना होते सियासत में तो ऐसे ही हो रहा होता। तो इस्टेब्लिशमेंट इससे पहले भी उन लोगों के साथ जिनके साथ इस्टेब्लिशमेंट का कोई लव लास्ट नहीं है, उनके साथ इस्टेब्लिशमेंट पहले भी चलती रही है। तो ऐसी कोई वजह नहीं होगी कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ चलने में इस्टेब्लिशमेंट को कोई प्रॉब्लम होगा, प्रोवाइडेड कि अवाम इमरान खान के लिए निकले और इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक गवर्नमेंट बनाने का मौका मिले, तो यही इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के साथ भी काम करेगी। इस सिलसिले में हमें यह भी याद रखना है कि 1986 के अंदर जब इस मुल्क के अंदर बेनज़ीर वापस आई थी, उस वक्त इस मुल्क के ऊपर ज़ियाउल हक़ की हुक्मरानी थी। और हम ये बात सारे अच्छी तरह से जानते हैं कि ज़ियाउल हक़ की एक तरह से पर्सनल वेंडेटा था, एक पर्सनल दुश्मनी थी भट्टो ख़ानदान के साथ। लेकिन उस सारे के बावजूद जब लाहौर में बेनज़ीर उतरी थी तो उस वक्त लाखों लोगों ने उनको रिसीव किया था, और फिर वही बेनज़ीर 1988 के इलेक्शंस में वज़ीर आज़म बनी, और फिर वो बारी बारी वज़ीर आज़म बनती रहीं। जब तक वो ज़िंदा रहीं वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट भी रहीं और वो हुकूमत में भी रहीं। इमरान खान और बेनज़ीर के जो एग्ज़ाम्पल है, इसमें एक डिफरेंस है। आल दो जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बेनज़ीर के तो ख़िलाफ़ थी, लेकिन बेनज़ीर वेस्ट की डार्लिंग थी। आज ऐसा लग रहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से भी दूरी पर है और अमेरिका से या वेस्ट से भी दूरी पर है। तो क्या ये मुमकिन है? जिसे इसके भी बिल्कुल एग्ज़ाम्पल मौजूद है, और वो एग्ज़ाम्पल है हमारी तैयब अर्दगान की। तैयब अर्दगान इस वक्त वो हुक्मरान है, हमें पता है कि पिछले चंद सालों के अंदर भी माजी करीब में तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ उसकी आर्मी ने भी बगावत की थी और रोडों के ऊपर लोग निकल आए थे, और तैयब अर्दगान के ख़िलाफ़ वो जो रिवोल्ट थी वो कामयाब नहीं हुई। और अमेरिका और वेस्ट जिस तरह से तैयब अर्दगान को उसका डाउनफॉल चाहते हैं, वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसी तरह अगर हम अपने मुल्क के अंदर देखें तो जब हम सबको याद होगा, क्योंकि ये अभी की बात है, जब जस्टिस इफ्तिखार को निकाला गया था तो जस्टिस इफ्तिखार को रीइंस्टेट करवाने के लिए नवाज़ शरीफ लाहौर से चले थे, गुजरांवाला पहुँचे थे, और बहुत बड़ा जुलूस था। और उसकी जब वो गुजरांवाला पहुँचे थे तो उस वक्त ये फ़ैसला कर लिया गया था कि उनको रीइंस्टेट कर दिया जाएगा। तो क्या इमरान खान इस काबिल होंगे कि वो एक इतने बड़ी प्रेशर जनरेट कर सकें इस सिस्टम के ऊपर कि लोग मजबूर हो जाएं इमरान खान की बात सुनने पर, और इमरान खान एक फ़्रेश इलेक्शंस ले सकें और ये मुल्क एक फ़्रेश इलेक्शंस में जाए और फ़्रेश इलेक्शंस हो जाएं? इसके अंदर ये भी बात की जाएगी जो इस वक्त भी की जा रही है कि जी इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है हम भी तैयार नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाह रही है, ये गवर्नमेंट तो चाहेगी नहीं, तो फिर कैसे होगा? लेकिन एक बात हम सब ने याद रखनी है, किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री के अंदर जब अवाम कुछ चाहती है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी कुछ चाहती है, तो वो हो जाता है। अगर हम इस मुल्क की बुनियाद की बात करें तो उस वक्त की जो हिंदू मेजॉरिटी थी, पॉलिटिक्स की बात करें उस ज़माने की, वो नहीं चाहते थे मुल्क तकसीम हो, अंग्रेज़ नहीं चाहते थे मुल्क तकसीम हो। जो हमारी अपनी गवर्नमेंट्स थी, यहाँ पंजाब के अंदर थी, बंगाल के अंदर थे, जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की पार्टीज़ थी, यहाँ पे यूनियनिस्ट पार्टी थी पंजाब के अंदर, वो भी नहीं चाहते थे कि ये मुल्क तकसीम हो। तमाम मौलवी हजरात भी सिवाय चंद गिने चुने नामों के बिल्कुल नहीं चाहते थे मुल्क तकसीम हो। वो तो गांधी जी के साथ जाके बैठते थे। उस वक्त NWFP होता था, उसकी सबसे बड़ी फोर्स, सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ी ताकत बाचा खान थे। बाचा खान गांधी फैमिली के साथ बहुत वानों वान थे, वो भी नहीं चाहते थे पाकिस्तान बने, लेकिन अवाम चाहती थी। जब अवाम कुछ चाहती है तो वो होता है। और वैसे भी इमरान खान आपसे कुछ मांग नहीं रहा, वो ये नहीं कह रहा कि मेरे 1.5 साल थे वो मुझे 1.5 साल वापस करें। इमरान खान तो ये कह रहा है कि मुझे इलेक्शंस दें, और इलेक्शंस तो किसी भी रिडल का, किसी भी इम्पास का, किसी भी डेडलॉक का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक का, पॉलिटिकल डेडलॉक का सलूशन ही इलेक्शंस होता है। तो जब आवाम कहेगी कि हमें इलेक्शंस चाहिए तो ये इलेक्शंस देने पड़ेंगे और ये इलेक्शंस होंगे। यहाँ पे इमरान खान के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो शायद इससे पहले कहीं भी नहीं देखा गया, वो सोशल मीडिया का है। किसी ज़माने में PTV के ऊपर ना होना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए लोग कहते थे कि गवर्नमेंट के पास तो PTV है, हम बाकी लोगों के पास तो PTV नहीं है। फिर जब प्राइवेट चैनल्स आए तो हमने देखा कि जी अच्छा, प्राइवेट चैनल्स ने काफ़ी हद तक PTV को रिप्लेस कर दिया है। लेकिन आज एक अजीब सी सूरत हाल है। आज जब आप प्राइवेट चैनल्स को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं, PTV तो होता ही गवर्नमेंट के पास है। हमने ये देखा कि सोशल मीडिया के ज़रिए से इमरान खान की आवाज़ हर घर में, हर मोबाइल में, हर बंदा TV ऑन किए बगैर भी सुन सकता है। और पिछले ही दिनों
जो ट्विटर स्पेस के ऊपर इंगेज किया जाता है, उसमें हमने देखा कि एक रिकॉर्ड सेशन हुआ जिसमें 1,65,000 आदमियों ने इमरान खान की एक टॉक को सुना। और इसी तरह से हम देख रहे हैं कि जो सोशल मीडिया टीम्स हैं इमरान खान की, वो बहुत एक्टिवली काम कर रही हैं। तो किसी भी जगह के ऊपर, हमने पहले बात की अभी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जमहूर होती है, अवाम होती है। अवाम अगर अपने लीडर के साथ है तो फिर हर काम हो जाता है। अब हम ये कह रहे हैं कि अवाम का जो लीडर के साथ रिश्ता होता है वो तो कम्युनिकेशन का होता है। अगर ये सोशल मीडिया इसी तरह से काम करता है और सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में उठाया हुआ है, तो ये ऑटोमेटिकली आपका डायरेक्ट ताल्लुक़ अवाम के साथ हो जाता है। अगर अवाम इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड चीज़ होगी। जो एक और दूसरा बहुत बड़ा एडवांटेज है जो सिर्फ इमरान खान के पास है, वो शायद ये है कि इससे पहले हमारी जो फोर्सेस होती थी उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता था तमाम अदर पॉलिटिशियंस के ऊपर। हम इससे पहले भी GB कॉम्प्लेक्स की बात कर चुके हैं, ग्वालमंडी बम्बीना सिनेमा कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने ये कहा था कि उनकी अपनी पेक्युलरिटीज़ थी। उसमें पेक्युलरिटीज़ में ये भी था कि जो मिलिट्री होती थी वो एंटी इंडियन, एंटी वेस्ट अमेरिका और इसी तरह मुल्क के साथ लॉयल्टी, ये वो 3 चीज़ें थी जिसके ऊपर जो आर्मी होती थी उसको हमेशा एक एज रहता था पॉलिटिशियंस के ऊपर। लेकिन ये पहली दफ़ा हो रहा है कि तकरीबन इन तीनों फील्ड्स के अंदर इस वक्त परसेप्शन ये है कि इमरान खान ज़्यादा एंटी इंडियन है, इमरान खान ज़्यादा एंटी वेस्ट है और इमरान खान इस कंट्री के साथ ज़्यादा लॉयल है। और ये इससे पहले कभी भी नहीं हुआ। सो इमरान के खान के पास जो एडवांटेजेस हैं वो अनप्रेसिडेंटेड हैं। हम ये भी जानते हैं कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस वक्त ख़ुद जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उसके वेटरन्स के अंदर भी और ख़ुद मिलिट्री के अंदर, आज की मिलिट्री के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के रिजर्वेशंस हैं जो इस गवर्नमेंट को एक्सेप्टेंस के लिए किसी सूरत तैयार नज़र नहीं आते। सो इमरान खान अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन लेके बाहर आ जाते हैं, पहली बात तो ये है कि अगले 10, 12, 15 दिनों में इमरान खान जो जलसों का एक प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं, शायद उसके बाद ज़रूरत भी ना पड़े इतने बड़े लॉन्ग मार्च करने की। लेकिन अगर एक लॉन्ग मार्च उस हद तक बात जाती है और लाखों लोग लेके वो इस्लामाबाद आते हैं और तमाम बड़े शहरों के बड़े स्क्वायर्स के अंदर जो पॉपुलेशन है वो आके बैठ जाती है, और हमें ये नहीं भूलना कि ये वो पॉपुलेशन नहीं है कि जो पॉपुलेशन हम इससे पहले आमतौर पे जलसे जुलूसों के साथ मानी जाती है कि आप ट्रकों में भरते हैं, आप जिसको वो पटवारी वाले वो सिस्टम के अंदर आप लोगों को लेके आते हैं, पैसे दे के लेके आते हैं। यहाँ पे तो ख़वातीन निकलती हैं, बच्चे निकलते हैं, 6-6 माह के बच्चे, 2-2 माह के बच्चे गोदों में लोगों ने उठाए हुए हैं। वेटरन्स हैं, जो स्पेशल लोग हैं वो अपनी व्हील चेयर्स पे हैं, हर बंदे ने हाथ में झंडा उठाया हुआ है, कौमी तराना पढ़ा जा रहा है। तो उनको आप किसी भी तरह से कोर्स नहीं कर सकेंगे, ना आप उनके ऊपर कुछ लाठी चार्ज कर सकेंगे, ना आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकेंगे। सो अगर वो लोग बाहर आ जाते हैं तो अगर सिस्टम नहीं मानेगा तो सिस्टम बैठ जाएगा, आपके पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। अगर बात उस लेवल तक जाती है तो आपको इलेक्शंस इमरान खान को देने पड़ेंगे। अगर इमरान खान इलेक्शंस ले लेते हैं, अगर इमरान खान 2/3 मेजॉरिटी ले लेते हैं तो इमरान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। सिस्टम को ये बात हर सूरत समझनी है कि ठीक है, इससे पहले के जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो आपको कुछ आपकी डोमेन्स स्पेसिफिक हो चुकी थी, आप समझते थे कि ये डोमेन्स हमारी हैं। इमरान खान के साथ वो नहीं हो रहा। इमरान खान हर जगह पे कंसल्टेशन में, इमरान खान जैसी कंसल्टेशन कोई भी नहीं करता, लेकिन इमरान खान अपने तरीके से गवर्न करना चाहता है। और आखिरकार हम सारे ये बात मानते हैं, हम चाहे लेफ़्ट के हों, राइट के हों, हम चाहे इस्लामिस्ट हों, हम चाहे सेकुलर हों, लिबरल्स हों, हम सारे ये बात मानते हैं कि इस मुल्क की तकदीर इस मुल्क की आवाम के फ़ैसले से होनी है। इस मुल्क के अवाम जो भी फ़ैसला करें वो सबको एक्सेप्टेबल होना चाहिए। और अगर हम इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को, इस मुल्क के मफाद को अपनी ईगो से अल्लाह करे कि बड़ा समझ लें, तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत बड़ी विन विन होने जा रही है सब लोगों की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे कि अगर इमरान खान को एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और फिर हम इस प्रोग्राम को कंक्लूड करेंगे। उस वक्त तक अल्लाह ताला समझ अता फ़रमाए, आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।